दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं इसमें दोस्तों कुछ गुड न्यूज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं, जिन गुड न्यूज़ को अगर आप देखते हो तो आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि कुछ अपडेट्स हमारी इंडिया से भी आ रही हैं रेगुलेशन को लेकर, और साथ में कुछ अपडेट्स क्रिप्टो मार्केट को लेकर हैं जो कि पॉजिटिव अपडेट्स हैं। तो उनको लेकर हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल वाइज बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पर जो है नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, या फिर किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, या फिर कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूं, जिसको आप यूज़ करके क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों इस समय अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देखते हो तो आपका क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर 68 ट्रिलियन पे आ चुका है। लगभग 4.50% के आसपास मार्केट के बीच में बैकअप देखने मिला। कल यहाँ पे मार्केट आपका 64 ट्रिलियन के आसपास था, यानी कि 64 ट्रिलियन के आसपास कल मार्केट था, और आज रिकवर होते हुए यहाँ पे 68 पे आ चुका है। अब ये क्यों आया, इसके 2 से 3 मुख्य रीजन है जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, और साथ में एक कुछ भी नहीं है, इससे और भी बड़ा यहाँ पे एक बैकअप हमें देखने को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है, सारा कुछ हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि करंटली जो BTC का प्राइस है 24 आवर में तो अच्छा रिकवर करा है, पर 1 आवर में अगर आप देखते हो तो 0.61% के आसपास BTC के बीच में रिकवर आ रहा है, यानी मेन जो वॉल्यूम आया रात को ही आया है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स भी हैं जो कि यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं। लगभग कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने 10%, कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने यहाँ पे 5%, यानी जिन जिन का जिस तरह से प्राइस डाउन गया था उस तरह से प्राइस यहाँ पे रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको कल की डेट के बीच में एक वीडियो दिया था, जिस वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया से एक अच्छी अपडेट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, कि यहाँ पे RBI के जो गवर्नर हैं उनका कहना है कि जैसे कि US में इंटरेस्ट रेट इस बार कम आया, उस वजह से मार्केट में वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला, क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा बूम हुआ था, मार्केट डंप में चल रहा था FTX और यहाँ पे बाइनेंस की लड़ाई के बीच में। उस समय यहाँ पे US से आया इंटरेस्ट रेट जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर एक संभाल दिया था उस समय, और बैकअप भी मार्केट को लेकर आया था। वैसा कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया से भी आने वाला है, और ये न्यूज़ जो है प्रॉपर वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि RBI के जो गवर्नर उन्होंने करंटली इस चीज़ को लेकर बोला कि यहाँ पे इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम आने वाला है। फर्स्ट गुड न्यूज़ तो यही साबित हो जाती है कि इससे कहीं ना कहीं फ़र्क हमें देखने को मिलेगा, जो कि आप साफ साफ देख सकते हो फ़र्क यहाँ पे दिखना स्टार्ट कर चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि है ग्लोबल के रिगार्डिंग, जो कि G20 की मीटिंग चल रही है। आप सभी यूज़र को पता होगा, जो कि समिट है जो कि होने वाला है, जो करंटली 14 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 16 तारीख तक चलने वाला है। तो इसके बीच में क्रिप्टो करेंसी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, या फिर इसको लेकर बात होगी। तो इन्हीं में से कुछ चीज़ों को लेकर बात करी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लोबल के बीच में अगर आप देखते हो क्रिप्टो मार्केट को लेकर, तो RBI के रिगार्डिंग यहाँ पे एक 14 तारीख को लेकर एक आर्टिकल जारी करा गया था, जिसके बीच में उन्होंने मतलब कह सकते हो कि कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस करा, और उसी को यहाँ पे क्वेश्चन बनाकर यहाँ पे डाला गया वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हो तो पूरे आर्टिकल के बीच में बताया गया है कि RBI कहता है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को रेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि पहले की डेट के बीच में तो RBI का साफ कहना था कि इसको बैन कर दो, क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के बारे में पक्का यहाँ पे मूड में थी RBI। बट फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब 30% टैक्स लगाया, तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे RBI को भी चलना पड़ा, और इसके बाद करंटली आप देख ही रहे हो कि RBI खुद अब यहाँ पे फोकस कर रहा है, जो कि अगर आप यहाँ से लाइन पढ़ते हो तो इस लाइन के बीच आपको साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लॉ है उसके बीच में जल्द से जल्द इसको रेगुलेशन पे यहाँ पे डाल रहा है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को लेकर आना चाहिए। और ये आइडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करना होगा, जिससे कि करंटली जो FTX के साथ हुआ वो FTX के साथ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज चीज़, जो कि आप कह सकते हो अनरेगुलेटिंग चीज़ें हैं, उन वजह से यहाँ पे उसमें जो आपने पैसा रखा था उस पैसे को मर्जी से वो यूज़ कर रहे थे, और उसके बाद जब लोगों को पता लगा तब जाके ये वाला बहुत बड़ा क्लब्स हुआ, और साथ साथ में मार्केट के बीच में इतना बड़ा डंप हमें देखने को मिला। बट यहाँ पे अब गवर्नमेंट को ही समझ आ रहा है कि जल्द से जल्द अगर क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे लाइव रखना है तो इस पर रेगुलेशन की जरूरत होगी, क्योंकि कोई बंदा अगर स्कैम करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे रेगुलेशन के दायरे में आएगा, तो यहाँ पे उसको अच्छे से वैलिडेट किया जाएगा, उसको यहाँ पे चेक करा जाएगा, अगर बंदा पाया जाता है तो उसको पकड़ा जाएगा। तो एक तो ये अच्छी अपडेट है कि भाई अब रेगुलेशन को लेकर स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है RBI के द्वारा, यहाँ पे गवर्नर के द्वारा कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, जो कि अभी डेट के बीच में वहाँ पे गए हुए हैं समिट के बीच में, जो आपको पता होगा कि यहाँ पे 14 से लेकर 16 नवंबर के बीच में समिट होने वाला है, जिसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, फिर PM होंगे, साथ में ये सब वहाँ पर डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल बिजनेस को लेकर भी बात करेंगे, और साथ साथ में फाइनेंशियल की जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। और यहीं पर आपका क्रिप्टो भी आता है। तो G20 में लगभग 20
कंट्री के लोग आएंगे, वहाँ पे बैठकर डिस्कस होगा क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन पे किस तरह से अग्रेसिव करके करना है। तो इंडिया से पॉजिटिव अपडेट है कि जल्द से इसको करना चाहिए। बाकी अब अदर जो कंट्रीज़ हैं वो भी अगर इस चीज़ को लेकर मानती है तो G20 अगर एक बार एक्सेप्ट करता है सभी की, तो इंस्टेंटली होना काम स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तो चलो रही भाई प्राइवेट्स वगैरह अगर हम बात करें, तो ये तो नॉर्मल यहाँ पे सरकारी अपडेट्स हैं जो यहाँ पे करंटली निकल के आ रही हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अब हम थोड़ा सा प्राइवेट पे फोकस करते हैं, जो प्राइवेट वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे कल की डेट के बीच में इलोन मस्क ने क्रिप्टो पे BTC को लेकर एक ट्वीट करा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, कल की डेट के बीच में बहुत ज़्यादा वायरल ही हुआ। उस ट्वीट के बीच में बोला गया था कि यहीं एक साल पहले की बात करी है तो BTC का प्राइस $69,000 पे था और आज वही BTC का प्राइस लगभग 17-16 हज़ार के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि हाँ भाई इसमें भी समय लगेगा। तो यहीं पे नीचे में इलोन मस्क ने ट्वीट करा कि यहाँ पे ये जो आपका ठंड है, ठंड निकलते निकलते इसका भी प्राइस मूवमेंट ले सकता है। तो इस तरह से इन्होंने एक मतलब कैसे को ट्वीट करा इलोन मस्क ने, और उस ट्वीट से यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया मार्केट के बीच में। और जैसे इलोन मस्क ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया या फिर पॉजिटिव ट्वीट करा, साथ साथ में यहाँ पे जो सीजेड बाइनेंस है उसने भी अगेन यहाँ पे ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और उसने कह दिया कि जितने भी लोग हैं जो कि अदर चीज़ों में काम कर रहे हैं या फिर अदर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वो लोग भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि अब क्रिप्टो को दोबारा से कह सकते हो इसमें एंट्री होगी और इससे दोबारा से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जो पहले वाले बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो तो ऑलरेडी लिफ्ट हो चुके थे, बट अब न्यू इन्वेस्टर इसके बीच में एंटर हो सकते हैं। यानी उन्होंने उनको आह्वान करा कि आप यहाँ पे आ सकते हो, और क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ऊपर से अगर नीचे आके आए तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि पहले ग्रेड के बीच में अलग कॉन्सेप्ट था, इस बार यहाँ पे रेगुलेशन भी आ रही है, क्योंकि आपका अगला मंथ यहाँ पे दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर के बाद जनवरी, फिर फरवरी और मार्च तक में आपको ऑलरेडी अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 2023 के बीच में फर्स्ट क्वार्टर में वैसे भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हैं, बहुत बार क्वेश्चन आंसर जब उनसे हुए हैं तो उन्होंने बोला है कि हमारे इंडिया में रेगुलेशन जो है फर्स्ट क्वार्टर के तक आ जाएगा। जैसे टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट क्वार्टर के आसपास, वैसे ही यहाँ पे इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे संभावनाएं बन सकती हैं। और अगर रेगुलेशन होता है तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डरते हैं, उन लोगों का जो डर है वो खत्म हो जाएगा और वो लोग खुलकर क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे। उनको डर की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उनको ना ज़्यादा स्कैम की टेंशन होगी, ना ज़्यादा कोई दिक्कत होगी। जैसे शेयर मार्केट में बेखौफ होकर ट्रेड करते हैं, यानी कि वहाँ पे सिर्फ उनको एक ही ऑप्शन होता है कि या तो उनका अमाउंट लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, जो कि सीधा शेयर से होगा, पर उनमें स्कैम की बहुत ज़्यादा कम संभावनाएं होती हैं। बट वही वाला कॉन्सेप्ट क्रिप्टो में देखा जाए तो स्कैम बहुत ज़्यादा तरीके से हो जाता है। जैसे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर उतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है और लोगों से टैक्स तो लिया जा रहा है, बट उनको सुविधाएं वाली नहीं मिल पा रही हैं। तो इसी वजह से मे भी यहाँ पर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर अच्छे से काम कर रही है कि अब जब यूज़र से पैसा मिल ही रहा है, उनको कहीं ना कहीं टैक्स मिल ही रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों के बारे में अच्छे सोचना होगा और इस पर जल्द से जल्द काम करना होगा। क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बट लोग बहुत से ऊपर हैं जो कि यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्रिप्टो के बीच में बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा होगा। ये अलग बात है कि यहाँ पे लोग शो नहीं करते कि भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा है। जैसे अभी करंटली आप देखोगे तो अगर आप पहले ग्रेड के बीच में देखते तो मोस्टली बॉलीवुड के लोग NFTs के संबंधित थे, और NFTs में अगर आगे तो समझ लो कि उन्होंने क्रिप्टो में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगा रखा होगा। क्योंकि हम सब अगर 50 रुपये कमाते हैं और अगर हम मान लीजिए कि हम दिन का अगर 300 रुपये भी कमाते हैं, तो हमें यहाँ पर उसमें भी अगर 150 रुपये क्रिप्टो में लगा देते हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे से जो जिनके पास ज़्यादा पैसा, जो करोड़ों रुपये दिन का कमाते हैं, वो भी यहाँ पे उनमें से कुछ अमाउंट डेफिनेटली है कि यहाँ पे क्रिप्टो की तरफ लगाते हैं, बट वो शो नहीं करते कि यहाँ पे हमने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करा है, जिससे कि यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हो जाए, कुछ टैक्स का इशू हो जाता है या फिर कुछ अदर इशू हो जाते हैं या फिर कोई भी बात हो सकती है। यानी कि यहाँ से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो रिसेंटली चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है कि इलोन मस्क के द्वारा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि क्रिप्टो करेंसी हमारा मूवमेंट जरूर लेगा। बाकी देखते हैं क्या अपडेट्स आती है। बाकी आप सबको तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि रिसेंटली तो अभी आपने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा होगा, और डाउन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बेच कर निकल जाना है, होल्ड ही करना होगा। होल्ड ही कर सकते हैं और इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, फिलहाल हम होल्ड करेंगे। बाकी देखते हैं क्या आता है, शायद विंटर सीजन खत्म होते होते हमारा काम बन जाए, या फिर हमें यहाँ पे इसके बीच में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाए, या फिर हम एक बैकअप ले पाए, क्योंकि अच्छी खासी पॉजिटिव अपडेट्स मैंने आपको दी हैं। फर्स्ट इलोन मस्क ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया, फिर सीजेड बाइनेंस भी लगा हुआ है, रात को उसने AMA भी करा था, पर AMA से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब लोग सीजेड बाइनेंस की कोई बात मानने के लिए यहाँ पे कह सकते हो
ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि सारा काम इसी का किया हुआ है। जो करंटली मार्केट में आपको डंप वगैरह देखने को मिला वो सारा सीजेड बाइनेंस और यहाँ पे FTX की वजह से हुआ है, क्योंकि सीजेड बाइनेंस ने ये सारे क्वेश्चन उतारे कि यहाँ पे इतने पैसे तुमने ये करे वो करे, तभी जाके मार्केट के बीच में आपको ये पूरा यहाँ पे जो है लफड़ा देखने को मिला हुआ है। तो ये कुछ अपडेट्स थी यहाँ पे मार्केट को लेकर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, या फिर किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, या फिर कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको बतानी हो, तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, जिसको आप ट्राई करके क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके।